ठीक है, और भी ट्राई करके देख सकते हैं हम। जैसे मान लिया cos 2x को हमने ओपन कर दिया और किसी फॉर्मूले से, ठीक है, मे बी 1 - 2 sin² x ऐसे कर दिया। तो चलो तुम्हें ये मेथड भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 - cos x cos 2x x²। हाँ, तो मेथड 3 में मान लिया x स्टैंडिंग टूवर्ड 0, 1 - cos x cos 2x होल डिवाइडेड बाई x²। तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड 0, 1 - cos x। अच्छा, शायद ऐसी गलती तो कोई नहीं करेगा, कोई बोले कि ये वाला जो पार्ट है ये हाफ हो गया, ऐसे थोड़ा निकाल सकते हैं। cos x इंटू cos 2x है, ये cos 2x पूरे से थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम बोलेंगे चलो इसके हाफ लिख दो, cos 2x 1 को चला जाएगा, तो आंसर हाफ हो गया। cos 2x 1 - cos x ये अलग ब्रैकेट में थोड़ा है, cos x के साथ वो मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ऐसे तो ये तो बहुत बच्चों वाली गलती होगी हद से ज़्यादा। तो ये तो किसी के दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट cos 2x पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीन तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos² x माइनस sin² x, एक होता है 2 cos² x माइनस 1, और एक होता है 1 - 2 sin² x। तो मान लिया हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि यही वाला फॉर्मूला लगाएं, तो उसका एक आंसर तो ये है कि लगा के देख लो, पता लग जाएगा अपने आप। तीनों लगा के देख लो कौन सा इजी पड़ रहा है। और दूसरा आंसर है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो एक दो स्टेप डाउन द लाइन यू कैन थिंक बिफोर राइटिंग एनीथिंग। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो अब क्या होगा कि जो cos x है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक cos x बन जाएगा, तो वो इस 1 के साथ एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, मतलब दिस विल बिकम 1 - cos x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 cos x इंटू sin² x होल डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को पता है कि 1 - cos x है, और इसके डिनोमिनेटर में अगर x² आ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आंसर हाफ आ जाएगा। तो नीचे x² है भी, तो हमने क्या किया, इस टर्म को बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। दूसरे की तरफ देखा भी नहीं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो ब्रेक करना वैलिड है, ठीक है। तो ब्रेक करने से क्या होगा, लेस कम्बरसम एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब छोटे छोटे एक्सप्रेशन बनेंगे तो शायद जल्दी चमक जाएंगे। इसको अलग कर दिया, प्लस लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड 0, 2 cos x इंटू sin² x अपॉन x², इसको अलग कर दिया। इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, जैसे नथिंग बट sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, मतलब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, और x 0 को जा रहा है तो sin x अपॉन x कहाँ जाएगा 1 को, तो 1 का स्क्वायर कहाँ जाएगा 1, तो ये तो 1 को जा रहा है। x अगर 0 को जा रहा है तो cos x वाला टर्म भी 1 को जा रहा है प्रोडक्ट में, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, और ये तो ऑफकोर्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो दिस विल बिकम हाफ प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 3 मेथड से सॉल्व किया। 3 मेथड से सॉल्व इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को 3 मेथड आते हैं, मतलब व्हाट पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस, मतलब मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ कि मान लिया हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री, बाकी दूसरों में ही पॉसिबल है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब हम घर पे प्रैक्टिस करें, तो आई शुड ऑल्सो थिंक कि क्या इसे किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कोई दूसरा मैनिपुलेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि हमने एक दूसरे मेथड से सॉल्व किया, उस मेथड से सॉल्व करते समय डेफिनेटली विल लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ हम जरूर सीखेंगे। तो हो सकता है वो जो दूसरे मेथड्स हैं जो हमने एक्स्ट्रा अपने दिमाग पे बोझ डाला, अपने एक्स्ट्रा दिमाग से क्या बोलते हैं एक्सरसाइज की, वो हो सकता है हमें और किसी क्वेश्चन में हेल्प कर जाए, उस तरह का पैटर्न और किसी क्वेश्चन में बन जाए। और मैंने अगर ऐसे सॉल्व कर रखा है तो शायद मेरे दिमाग में जाए कि ये तो वो वाली चीज़ है, अनकॉन्शियस माइंड में चलता है ये सब।
तो इट इज़ नॉट ए बैड आइडिया। ऐसा भी नहीं कि आई एम सेइंग कि कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया फिर घंटों बैठ के यही सोचते रहे कि दूसरा मेथड कौन सा है, ऐसा नहीं है। बट स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस वी कैन 2-4 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए ऑल्टरनेटिव सोच के देख सकते हैं, दैट मे बी हेल्पफुल इन सम अदर क्वेश्चन। ठीक है, उसे हो सकता है हमें नई तरह का कैलकुलेशन पता लग जाए या नई तरह का मैनिपुलेशन हमें पता लग जाए। तो देयर इज नो हार्म ऑफ थिंकिंग ऑल्टरनेटिव वेज। ये ठीक है, उससे हमारे दिमाग का जो कैनवस है वो फैलता ही है, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है, यहाँ हमें 2-4 चीज़ें ज़्यादा पता लग जाती हैं। और इसका कहने का एक ये भी तरीका है, जैसे हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आएगा वो 2-3 घंटे का आएगा। 2-3 घंटे में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ है वो हमारे होमवर्क में होता है, घर पे। घर पे जब हम ट्राई कर रहे हैं तब हम एक्सपेरिमेंट इन द सेंस ऑफ मैनिपुलेशंस, या फिर किसी चीज़ में हम डीपली सोचते रहे, हमें कुछ चीज़, मतलब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को करने के बाद हमें ये फीलिंग आती है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बट मज़ा नहीं आया, मतलब कुछ तो समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट इट परफेक्टली। ये फीलिंग आती है हमें कभी कभी। तो उन तरह के क्वेश्चन में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कभी भी जैसे मैंने सॉल्व कर लिया ना, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, सॉल्व करने के बाद पता भी नहीं लगता कि उन्होंने सॉल्व कर लिया या नहीं कर लिया। वो तो जब वो आंसर देखते तब उन्हें पता लगे कि सॉल्व हो गया बाई चांस। तो ऐसे बाई चांस पे नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड कम्प्लीटली तुमने सॉल्व कैसे किया है, तो ज़रूर उसको थॉट देना चाहिए, चाहे उसमें 2 घंटे लग जाए। बिकॉज ये जो 2 घंटा है ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है। आई शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैंने ऐसा क्यों सोचा, या फिर ये वाला मेथड एग्जैक्टली क्यों गया, या फिर जैसे अभी जो हमने मैनिपुलेशन किया था उसमें कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्यों लगाया, या मैं किस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लगाने का सोचूंगा कि कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। बहुत माइनर एग्जांपल है ऑफ कोर्स, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला तो हम जब भी लगाएंगे जब वो कॉस ए कॉस बी की फॉर्म में लिखा होगा। बट ये वाली जो चीज़ें अगर तुम इन पर सोचोगे कि अच्छा जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं थिंकिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस सब जगह लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। या दो एक जैसी सिचुएशन लग रही है तो दोनों एक जैसे ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। बट फिर भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकता है। तो मेरा स्ट्रेस किस बात पे कि व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन और तुम्हें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, सोल्यूशन में मज़ा नहीं आया, तो यू शुड जरूर गिव ए सीरियस थॉट, या तो अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढने के लिए या फिर उसी सोल्यूशन में माइंड मैप्स बनाने के लिए कि इस डायरेक्शन में कैसे बढ़ गए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका होता है, कोई क्वेश्चन आया मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कुछ किया, नहीं सॉल्व हुआ, फिर मैंने दूसरे ट्राई किया, कुछ किया, नहीं की सॉल्व हुआ, तीसरा ट्राई किया, वो सॉल्व हो गया, आंसर मिल गया। तो उसका मतलब क्या है, फिर मेरे को जरूर सोचना चाहिए कि पहले 2 मेथड में क्या गलती थी, उन लाइंस पे क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मेरे को ये हिंट बताए कि इस रोड पे नहीं जाना चाहिए, इसी रोड पे जाना चाहिए। तो अगर ऐसे सोचोगे, दीज काइंड ऑफ थिंग विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर शुड बी ए बैलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा होमवर्क पड़ा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का और हम एक क्वेश्चन में बैठ के सोचे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इफ टाइम परमिट्स डेफिनेटली वी शुड।